जो सरकार अभी वर्तमान में है वही सरकार आने वाली है। क्या वजह मानते हैं आप? वजह है वो स्वच्छ से चला रही है। फिर भी एक वो कहावत है हिंदी में, अंधेरा में काना। देखिए कोई भी सरकार सही नहीं है, ठीक है, फिर भी प्रजातंत्र को चलाने के लिए जो डेमोक्रेसी हम लोगों का है उसमें एक बना हुआ है। तो अभी जो सरकार, जो अस्थायी सरकार हम लोगों का जो चल रहा है, जो इससे पहले सरकार थी, वो सरकार ही, इससे कोई विकल्प नहीं है दूसरा जो इससे अच्छा कर सके। डेवलपमेंट के आधार पे भी तो वोट दिया जाएगा ना कि डेवलपमेंट हुई है कि नहीं हुई। एकदम डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट आपका कितना एज हो रहा है? आपका एज कितना हो रहा है? 24। तो इसलिए आपने देखे हैं 2000 से पहले जो है यहाँ कुछ नहीं था, न बिजली था, न रोड था, न कुछ नहीं था, न सुरक्षा था। और 2000 के बाद जो है 2005 के बाद जो है विकास हुआ है, तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत। फिर भी जो अभी सरकार वर्तमान में नीतीश सरकार चल रही है, इससे कोई विकल्प दूसरा सरकार अगर आवे और इससे और अच्छा कोई करने वाला हो। तेजस्वी यादव कह रहे हैं आरजेडी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो जातिवाद में चलते हैं ना, जातिवाद से नहीं होता है ना, जातिवाद से नहीं होता है। वो सबको लेके जब तक जातिवाद को आप समाप्त नहीं कीजिएगा, डेवलपमेंट पर नहीं आइएगा, तब तक विकास नहीं हो सकता है ना। बिहार में पीएम मोदी बड़ा ध्यान देते हैं, रैलियां करते हैं तो बड़े बड़े बजट निकालते हैं, घोषणाएं करते हैं। वो घोषणाएं जमीन पर दिखती हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल जमीन पर है। और आपको जाके शहरी क्षेत्र से ज़्यादा देहाती क्षेत्र में दिखाएगा, जहाँ लोगों को 1 रुपया का आमदनी नहीं था, वहाँ लोगों को जो है, जो आदमी को कोई सहारा नहीं है, तो तिनका का भी सहारा हो जाता है, बोला जाता है ना। तो मोदी जी के यहाँ जो है 2000 रुपया, ये उसके बाद जो है ये योजना का विकास, महिला जो है मिल रहा है किसी तरह, जिसको कोई देने वाला नहीं है और उसको मिल रहा है, तो विकास चल रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी तो भाई वोट चोरी में लगे हैं। राहुल गांधी का नाम ही मत, वो भी भारत का है ही नहीं, तो उनका नाम क्या आप ले रहे हैं? भारत का है, आप कह रहे हैं। नहीं, हम उन लोगों को नहीं मानते भारत का। उनके पास संस्कृति, भारतीय संस्कृति नहीं है, भारतीय परंपरा नहीं है, ठीक है, भारतीय की परिधि में वो जी नहीं रहे हैं, तो उनको हम भारतीय कैसे मान लें? वो क्या है? वो कुछ नहीं, जीरो। नारा दिए कि वोट चोर गद्दी छोड़। कुछ नहीं, वो सब बेकार चीज है, बेकार। आज छठ मनाने आए हैं, ये एक बड़ा हिंदू पर्व है। अभी दिवाली हुआ था, तो अखिलेश यादव जानते हैं, जान रहे हैं अखिलेश यादव ने कहा था ये जो दिए जला रहे हो राम मंदिर में, ये तो बेवजह खर्चा है, फिजूल खर्ची है। आप हर चीज फिजूल खर्ची है। आदमी के जन्म लेता है, अब मौत हो जाता है, तो वो भी तो जीता है। फिजूल खर्ची अगर मानिए तो कुछ लेके जाते हैं आप? मौत होने के बाद कुछ लेके जाते हैं आप? आपके साथ कपड़ा भी नहीं जाता है, कफन भी नहीं, कफन में जो लपेटा जाता है। अगर रोशनी करनी है तो जो क्रिसमस मनाते हैं उनसे सीखो कि रोशनी कैसे की जाए। वो सब क्या बोलेंगे, वो सब कुछ नहीं है। वो सब वो जो है ना, वहाँ देखिए योगी सरकार, देखिए आप, डेवलपमेंट हो रहा है, क्राइम रुका है, विकास हो रहा है, जो हकीकत है हर लोग जान रहे हैं, वो भी जान रहे हैं। अखिलेश यादव को भी अगर कहिएगा ना सोना में वोट देने के लिए, तो बीजेपी में ही जाके दे देंगे। हाँ, अकेले में जाके वोट बीजेपी है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर उनको दिल से देना हो तो बीजेपी को देंगे। अच्छा, अपना अखिलेश यादव की बात शुरू हुई है, तो यादवों की बात शुरू करते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे आप बात नहीं होना, पूरी बात तो सुनिए। यहाँ अखिलेश यादव है यूपी में, बिहार में तेजस्वी यादव, लालू परिवार यादव है, और मोहन तेजस्वी यादव ही है, मोहन यादव है, ठीक है, मोहन उनका है, काम कर रहे हैं। मोदी जी उसको अच्छा देखे परिधि में लाए हैं, उनको चुने हैं, उनका चयन हुआ है, ठीक है। हमारा कहने का मतलब है वो भी यादव की बात नहीं है। तेजस्वी यादव से और गुणवान यादव बिहार में है कि नहीं है? उन्हीं का लालू सर तो तेजस्वी जी के पुत्र हुए हैं, कल उत्तराधिकारी होंगे, और बाकी यादव कहाँ जाएंगे? और तो यादव ही है बिहार में। कहा जा रहा है आरजेडी सरकार यानी यादव की सरकार। नहीं, वो हम नहीं बोलेंगे, वो बात हम नहीं बोलेंगे। आरजेडी यादव, हम जातिवाद का विरोधी हैं। चुनाव से पहले गाना चल रहा है कि तेजस्वी की सरकार बन तो यादव। गाना चला देता है सब लोगों को बदनाम करने के लिए, उसके लिए कोई बात नहीं है उसमें। क्या नाम है जी? मेरा नाम तो डॉक्टर साहब है। डॉक्टर मेडिकल वाले डॉक्टर हैं कि पढ़ाई वाले डॉक्टर? मेडिकल डॉक्टर है। क्या माहौल है इस बार बिहार में चुनाव? अभी तो छठ पूजा का माहौल है। आप गाना छठ का गाना सुनाना चाहिए आप लोगों को, है? वही तो कहते हो, आज मारे बौरे सुगना धनुष से, सुगना गिरे मोरे झार, सुगने जरोवर वियोग से, छठी मैया हो न सहा, छठी मैया हो न सहा। बिहार को कल्याण कीजिए भैया, बिहार को उत्थान के कल्याण कीजिए। ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, माहौल ठीक है, ठाक है। लेकिन जो है छठ करके हमारे बिहारी भाई बाहर से लोग आए हैं, वो इलेक्शन टाइम में रहें कि नहीं रहे, सब क्या व्यवस्था
करीब 40% बिहारी लोग देखते हैं कि आए हैं और कंपनी वाला छुट्टी देता नहीं उन लोगों को, 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता छुट्टी देता है, तो रहेंगे नहीं भाई इलेक्शन टाइम में। लेकिन जो बिहार के लोग इलेक्शन में टाइम में रहेंगे वो क्या सोच रहे हैं इस बार सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो बोला कि भाई परिवर्तन चाहिए, बहुत दिन हो गया, परिवर्तन चाहिए, देखते हैं परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन होता है सरकार, हाँ समय परिवर्तन होता है। क्या लग रहा है इस बार बिहार में चुनाव को लेकर क्या माहौल है? अब क्या कहा जाए सर, यहाँ तो सब अपने आप पर है कि हम जीतेंगे, क्या हम बता सकते हैं। आप किसको जिताना चाहते हैं? हम तो अभी मोदी सरकार के हैं, मोदी सरकार में ही है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि वोट चोरी करते हैं मोदी। अब चोरी करते हैं कि क्या करते हैं, तो वो उसका सरकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मोदी क्या दे रहे हैं बिहार को? बिहार को बहुत कुछ दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ रोड है, नाला है, बिजली है, बहुत कुछ दे रहे हैं। देखिए क्या होता है इस साल। तो आप देखेंगे कि कितनी भीड़ इस घाट पर है और अब सूर्यास्त हो रहा है। अब यहाँ पे सभी जो छठव्रती महिलाएं हैं वो सूर्य देवता को अर्घ दे रही हैं, क्योंकि शाम के समय डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और कल सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। पूरा माहौल, आप वातावरण देखते हैं कि लोगों के बीच कितनी खुशी का माहौल है। पूरा वातावरण यहाँ पर छठी मैया के नाम से गूंज रहा है। लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी जो पूजा है, ये विशेष पूजा है बिहार के लोगों की, उसमें अपना साथ देते हुए लगातार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पूरे देश भर में ज़्यादातर महत्वपूर्णता जो है बिहार के लोग मानते हैं, लेकिन पूरे देश भर में इसको पूरी जिज्ञासा के साथ मनाया जाता है। दिल्ली, लखनऊ, अन्य हर स्टेट्स में लगातार जो भी छठ पूजा मनाने वाले लोग हैं उनके लिए इंतजाम किया जा रहे हैं और यही इंतजाम बिहार में भी दिखाई दे रहे हैं कि कितनी खुशी लोगों के बीच यहाँ पर है, ये जो छठ मना रहे हैं। मेरा नाम महेंद्र बाबा। क्या छठ घाट पे आए हैं, माहौल बढ़िया लग रहा है? हम आए ऐसे देखने के लिए, भीड़ देखने के लिए। तो छठ पूजा जो है ना, हम लोगों का जो छठ पूजा होना चाहिए वह छठ पूजा अलग है, यह छठ पूजा अलग है। कैसे, मतलब समझाइए मेरे को, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा। नहीं समझ रहे हैं। अभी जो सूर्य भगवान का अर्घ दिया जाएगा, तो यह प्राकृतिक छठ पूजा जो है, यह जो छठ पूजा है, और जो सूर्य आपके अंदर में है, यह सूर्य बाहर में है ना, और जो सूर्य के आपके अंदर में है वह सूर्य आपको दिखाई नहीं देता है। अंदर में है जो अंदर में है, कैसे वो दिखे, वो कैसे दिखे, कैसे उसको उजागर किया जाए? आपको 3 आँख है, जैसे देवी देवताओं को 3 आँख देखते हैं ना, रूप तो आपका भी वही है, तो उसी तरह एक आँख आपको भी है, अंदर वाला मन की आँख। हाँ, जो सब कुछ देख सकता है। और सूरज, चांद, तारे, सारा विश्व, करोड़ों ब्रह्मांड आपके अंदर में है। वह आँख प्राप्त होने से आपको वह दिखाई देगा, तब आपका कल्याण होगा। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। बिहार में भी छठ पूजा का माहौल है, उसके बाद सीधे चुनाव की बात आएगी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन सी पार्टी आगे है, पीछे है? थोड़ा आप बताइए अपने अंदर के सूरज को देख के, मन की आंखों को देखकर, कौन पार्टी जीत रही है? देखिए, यहाँ पर जीतेगा कांग्रेस, भागलपुर में, हाँ, और पूरे बिहार में और सरकार बनेगी कांग्रेस से का, कांग्रेस की सरकार, हाँ, महागठबंधन। हम राहुल गांधी तो फिर बिहार में आ ही नहीं रहे हैं, नहीं आएगा, प्रचार नहीं करेंगे तो उसको नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आने से यहाँ पब्लिक का मोमेंट वैसा ही है। मतलब यहाँ भागलपुर में और बिहार में कांग्रेस की तरफ। यह छठ पूजा जो यहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ का माहौल, वातावरण करीब करीब थोड़ा और साल से अब की बार कुछ ठीक है, अच्छा है। इस बार क्या लग रहा है सर आपको, चुनाव होंगे बिहार में, सरकार किसकी बने? हम सब ये सब के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि साधु महात्मा को इससे कोई वो लेना देना है नहीं, क्योंकि पक्षपाती वाला बात होता है इसमें, इसलिए हम इसमें कुछ बताएंगे नहीं। लेकिन यही है कि जिसका जैसा बहुमत रहेगा वह जीतेगा, वो तो नेचुरल सी बात है। नेचुरल सी बात है। चलिए, क्या नाम है सर आपका? पारसमणि चौधरी। हाँ जी? पारसमणि चौधरी। क्या लग रहा है इस बार बिहार में किस पार्टी का ज़्यादा माहौल है, किसकी सरकार बन रही है इस बार? सरकार तो नीतीश कुमार की ही बनेगी। क्या वजह मानते हैं? बीजेपी का
बीजेपी सरकार है तो वोट तो मिलेगा बीजेपी को, लेकिन बैठेगा नीतीश कुमार ही। अच्छा, शादी किसी की भी हो, दुल्हा नीतीश कुमार वो फॉर्मूला। अच्छा चलो ये बताइए, क्या लग रहा है विकास कुछ बिहार में हुआ है कि नहीं? विकास के मैटर में क्या बोलेंगे, 50% मतलब जो काम होना था वो 10% ही रह गया है। इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार तेजस्वी की सरकार बनेगी, क्योंकि बिहार में एक पहला नेता पैदा हुआ है जो कि रोजगार पे बात करता है, गरीबी पे बात करता है और बेरोजगारी पे बात करता है, और सभी तो डराने धमकाने की राजनीति कर रहे हैं। अरे उनके ही तो नेता डरा रहे हैं कि जब सरकार बनेगी तेजस्वी की तो वक्फ कानून फाड़ फेंकेंगे। तेजस्वी खुद कहते हैं वक्फ कानून कूड़े में डाल देंगे। गाने बन रहे हैं तेजस्वी की सरकार बन तो, यादव रंगदार बन तो डर का माहौल कौन बना रहा है? डर का माहौल आप देखिए, अब गाना बना रहा नहीं बना रहा, हो सकता है कि बीजेपी का ही और वो राजनीति हो, उसी का षड्यंत्र। पर खुद मीसा भारती कमेंट करती है। नहीं, ये तो नहीं जानते हैं हम, लेकिन जानकारी आपकी अधूरी है मतलब? नहीं, जानकारी अधूरी नहीं बोल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब हुआ कि गाना कोई भी बना सकता है, हो सकता है कि बदनाम करने के लिए बनाया गया हो। मीसा भारती कौन है? मीसा भारती सांसद हैं, लोकसभा सांसद कौन सी पार्टी से? पाटलिपुत्रा किस से, परिवार से हैं? लालू परिवार तो से। उन गानों पर कमेंट करती हैं? ये पता नहीं। ये पता नहीं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि वो माहौल बदलेंगे? हाँ, माहौल बदलेंगे। बिहार में कुछ काम हो रहा है विकास को लेकर के? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा। 10 में हुआ था, उसके बाद से नहीं हो रहा। 10 में हुआ था? हाँ, 10 में हुआ था। उसके बाद कुछ नहीं हुआ? नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। उसके कह रहे हैं कि एयरपोर्ट बन रहे हैं, ITI खुल रहे हैं, IIT खुल रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं बिहार में युवाओं के लिए। ये तो पिछली सरकार की देन है। रोड कहाँ, पहले राजीव गांधी के सरकार में ही दिया गया था। बिजली किसका दिया हुआ है? सब तो राजीव गांधी के और सोनिया, कांग्रेस का ही देन है। उसी ये हुआ कि इसके समय में ये कार्य को पूरा किया गया। आपको पता है आरजेडी में, जब आरजेडी सरकार थी 15 साल, तब बिजली की खपत बिहार में क्या थी और अब इन 20 सालों में बिजली की खपत क्या है? तो अभी जनसंख्या बढ़ा है, जाहिर सी बात है बिजली खपत ज़्यादा होगी ही। और उस समय आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय हुआ था, क्योंकि उस समय एक दूसरे से शिक्षा की कमी था और एक दूसरे को मारने काटने में सब व्यस्त हो जाते थे। हम हाँ सुना है हमने कि साधु यादव थे, साबुद्दीन थे, मार काट हुआ करती थी, एसिड से युवाओं को जला दिया जाता था। हाँ सही कह रहे हैं आप। अरे वो तो साबुद्दीन ही क्यों, और दूसरे पार्टी में नहीं थे क्या उस समय? हर कोई शिक्षा की कमी था तो अपने में लड़ जाता था। और अभी क्या है कि अभी एक दूसरे से बचना चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते हैं कोई आगे। और क्या, यही है। मतलब अभी लड़ाई नहीं होती, माहौल सही है बिहार का? नहीं, माहौल सही कहाँ है? माहौल सही तो है ही नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि दिन दहाड़े हत्या हो रही है, मर्डर हो रहा है।